हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो आज हम रिपोर्ट्स एंड रैंक का जो सेकंड लेक्चर है वो कवर करने वाले हैं और यहाँ पर आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करी जा रही हैं वो HPNT की जो सारथी सीरीज़ चल रही है उसी के कंटिन्यूटी में आपको ये सारी वीडियोस मिल रही हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर HPNT का अगर आप कोर्स अवेल करेंगे तो उसके करंट अफेयर्स का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर जाकर आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। और आपको पता ही होगा कि हम ये जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं वो जनवरी और फरवरी मंथ के कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकता है। ऐसे ही हमने आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आपके लिए एक पावर पैक निकाला है। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट्स मिलेंगे। आप जाकर इन सारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोआ ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट का नाम है सी लेवल राइज टेक्निकल रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो नोआ है क्या? तो यूनाइटेड स्टेट्स का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री के रिगार्डिंग जितनी भी उनका सी लेवल राइज हो गया या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया उसके ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स निकालता है। तो इस रिपोर्ट के तहत उन्होंने ये बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पिछले 100 सालों में जितना सी लेवल राइज हुआ है उतना ही 2050 तक राइज होने वाला है। तो कितना राइज होने वाला है? 10 से 12 इंचेस 2050 तक जो कोस्ट लाइन से जो सी लेवल है वो 10 से 12 इंचेस राइज करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखना है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंडेक्स है वो कौन निकालता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट या फिर कहूँ एक सेंटर आता है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। तो ये एक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को निकालता है। तो इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो स्कोर है वो कितना इम्प्रूव हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले इंडिया का जो स्कोर था वो था 38.4% और अब इम्प्रूव करके हो गया है 38.6%। अगर मैं रैंक की बात करूँ तो 55 कंट्री में से इंडिया का जो रैंक है वो है 43। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखो फॉर एग्जांपल आपकी बेसिकली जो भी आपकी कंट्री है ना, उस कंट्री के अंदर अब कोई भी पर्सन है वो नई कोई ना कोई चीज़ बनाएगा, अपना जो दिमाग है वो लगाएगा, दैट मीन्स अपनी जो इंटेलेक्ट है उसको यूज़ करेगा और कोई ना कोई नई चीज़ को इन्वेंट करेगा। अब उस इन्वेंशन के तहत वो कुछ पेटेंट राइट्स ले सकता है। दैट मीन्स उसने जो इन्वेंशन करी है अगर वो कोई और एक्सप्लॉइट ना कर सके तो उसके तहत वो राइट्स ले सकता है कि ये जो मैंने प्रोसेस बनाई है इसके तहत जो भी फॉर एग्जांपल दवाई की प्रोसेस बनाई है तो ये जो दवाई है सिर्फ मैं ही बनाने वाला हूँ और कोई कंपनी इस प्रोसेस को नहीं यूज़ करेगी। तो दैट मीन्स उसकी जो भी इन्वेंशन है, जो भी उसको राइट मिले हैं उसके ऊपर वो एक बिजनेस कर सकता है। तो इस चीज़ को कोई और एक्सप्लॉइट ना करे इसीलिए पेटेंट्स राइट लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंडेक्स निकाला जा रहा है उसके तहत यही चेक किया जा रहा है कि कौन सी कंट्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में और उनके जो पेटेंट राइट्स कंजर्व करने के मामले में सबसे टॉप पर है। तो आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया का जो स्कोर है वो यहाँ पर इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डेलॉयट 2022 CXO सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसको CXO भी पढ़ सकते हैं या फिर कई बार कार्बन ऑक्साइड्स भी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है जो कि डेलॉयट कंपनी निकालती है, पहली बात तो। दूसरी बात, इस रिपोर्ट का नाम है द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट। तो इस रिपोर्ट के तहत हमारे इंडिया का जो रैंक है वो 5th आया है। सबसे पहली बात, ये जो रिपोर्ट है इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है कि इस रिपोर्ट में क्या देखा जाता है। तो जो डेलॉयट कंपनी है वो ये चेक करती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी बिजनेसेस हैं क्या वो बिजनेसेस क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्ड हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस होंगे और यहाँ पर एक सर्वे किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि जितने भी लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज से कितना कंसर्न्ड है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो भी बिजनेस शुरू होगा उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो जो पर्सन है वो उस बिजनेस को रोकेगा क्योंकि उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली बिजनेसेस का क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट चेक करने के लिए इस रिपोर्ट को निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो
इंडियन बिजनेसेस हैं उन्होंने 5th रैंक किया है। दैट मीन्स हमारे जो इंडिया के बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है क्लाइमेट चेंज के लिए, कि उनका जो भी नया बिजनेस शुरू हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करता है और उसी के तहत ही वो नए नए बिजनेसेस जो हैं वो लेकर आता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि पहले 8 महीने पहले जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ 53% बिजनेसेस कंसर्न्ड थे, लेकिन अब टोटल 80% जो नए बिजनेसेस हैं वो कंसर्न्ड है कि इसकी वजह से, इस बिजनेस की वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के तहत वो ये चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री एनर्जी और इन्वायरमेंट की लीडरशिप में सबसे आगे है। तो बेसिकली ये यूएस निकालती है रिपोर्ट, तो इसीलिए जो यूनाइटेड स्टेट है अपने आप को इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंसीडर नहीं करती, वो बाकी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको कंसीडर करती हैं। तो यहाँ पे जो चाइना है, इन्होंने ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एनर्जी और इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है। देन इस सेकेंड पोजीशन पे है कनाडा और हमारा इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर है। हमारे इंडिया के अंदर एनर्जी और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग 146 प्रोजेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू चाइना जिनके 1000 तक प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर इंडेक्स है या फिर मैं कहूँ रिपोर्ट है 2021 और 22 की, ये जो रिपोर्ट है सबसे पहली बार कहाँ पे दिखाई गई, तो दुबई के एक्सपो में दिखाई गई। अगर मैं एक्सपो की बात करूँ तो ये एक तरह से ऐसी एग्जीबिशन होती है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं आकर पार्टिसिपेट करते हैं। इस एग्जीबिशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का कल्चर भी यहाँ पर दिखाया जाता है, दुबई एक्सपो के अंदर दिखाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के तहत ये फाइंड आउट किया गया कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हमारा जो इंडिया है, इनका जो रैंक है वो 4th आया है। दैट मीन्स हमारा इंडिया टॉप 5 में लाई करता है। सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है जिसमें बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो वो है सऊदी अरब। 2nd नंबर पे है नीदरलैंड्स, फिर है स्वीडन और 4th नंबर पे है हमारा इंडिया। देन इस रिपोर्ट के तहत एक सर्वे भी कंडक्ट किया गया था। उस सर्वे के तहत ये पाया गया कि हमारे जो टोटल 82% लोग हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि इंडिया में बिजनेस शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर भी रैंकिंग्स दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल जो सारी रैंकिंग्स हैं उनमें हमने टॉप रैंक हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ एक्सेस ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस वगैरह एक्सेस करने के लिए, बिजनेस वगैरह जब शुरू करना होता है तो उसके लिए फाइनेंस तो चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, तो वो कितना ईजिली हम ले सकते हैं, तो उस चीज़ में भी हमने टॉप रैंक हासिल किया है इन द सेम वे और अलग अलग चीज़ों में भी। देन इज जो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम है उसके अंदर हमारा 2nd हाईएस्ट रैंक है। तो आप देख सकते हो कि एक बिजनेस शुरू करना हमारे इंडिया के अंदर कितना ईजी है इस रिपोर्ट के तहत, आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक रैंकिंग है जिसका नाम है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। रिसेंटली ये फरवरी 2022 के अंदर रिलीज हुई है। अगर मैं इस रैंकिंग की बात करूं तो इस रैंकिंग में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड के अंदर जैसे 58 कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर जो सिटीज़ हैं उन सिटीज़ के अंदर ये चेक किया जाता है कि कितना ज़्यादा कंजेशन है या फिर मैं कहूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है उस सिटी के अंदर। तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो मुंबई है वो 5th रैंक में है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये जो 404 सिटीज़ हैं इसके अंदर 4th रैंक पे मुंबई है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि मुंबई के अंदर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इन द सेम वे जो बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, वो 10th और 11th पोजीशन पे है। देन जो पुणे है वो 21st पोजीशन पे लाई कर रहा है। अगर मैं ऐसी सिटी की बात करूं कि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी है तो वो है इस्तांबुल, जो कि टर्की में लाई करती है। आप मुझे बताओगे कि जो इस्तांबुल है वहाँ से कौन सी स्ट्रेट पास करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इस रिपोर्ट के तहत ये भी फाइंड आउट किया गया कि जो प्री कोविड टाइम्स था उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमारी इंडिया के अंदर जो सिटीज़ हैं उनका जो कंजेशन है वो 23% डिक्रीज हुआ है और पीक आवर्स पे जो कंजेशन है वो 31% डिक्रीज हुआ है। अदरवाइज 2020 के अंदर जो मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली है वो टॉप 10 की लिस्ट में आते थे। दैट मीन्स इन तीनों सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था इस रिपोर्ट के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो सेल्सफोर्स है वो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी है। तो इसने एक इंडेक्स निकाला है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022।
तो इस इंडेक्स के तहत वो कंट्रीज़ को एक तरह से रैंकिंग्स प्रोवाइड करता है। वो इस तरह से रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि उस कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो डिजिटल स्किल्स को सीखने के लिए कितने ज़्यादा जागरूक हैं, या फिर वो कितने डिजिटल स्किल्स को सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है उन्होंने टॉप रैंक हासिल किया है इस मामले में। दैट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर जो यूथ है वो डिजिटल स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। तो हमारा जो स्कोर है इस इंडेक्स के अंदर वो है 63 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर देखा गया है ऑल ओवर द कंट्रीज वो है 33। तो आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया कितना ज़्यादा लीड कर रहा है इस इंडेक्स के अंदर। देन इस इंडेक्स के अंदर जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है वो एक सर्वे के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे जो सर्वे कंडक्ट किया गया था वो 19 कंट्रीज़ के अंदर और 23,000 जो वर्कर्स हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इस सर्वे में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वहाँ पर यही चेक किया गया है कि इन लोगों को डिजिटल स्किल्स अगर मिल जाएं तो उनके जो फ्यूचर वर्क है उसको कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, या फिर उनकी जो जॉब्स वगैरह है उनको लेने में उनकी जो डिजिटल स्किल्स है वो कितना ज़्यादा एक तरह से रोल प्ले करेगी। तो इस इंडेक्स के अंदर 3 मेजर स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई किया। जैसे सबसे पहला है दी एवरीडे स्किल गैप्स, दूसरा है द जनरेशनल स्किल गैप्स। दैट मीन्स जो एक जनरेशन के लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स हैं, उनको डिजिटल स्किल्स उतनी ज़्यादा नहीं पता होती एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बच्चे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द लीडरशिप एंड वर्कफोर्स स्किल गैप, तो एक कंपनी के अंदर जो लीडर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा डिजिटल स्किल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्कफोर्स। तो आपने इस डिजिटल स्किल इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो ये भी रिपोर्ट जो है वो फरवरी मंथ में रिलीज हुई है। सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट को निकालता कौन है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप इस रिपोर्ट को निकालती है। इस रिपोर्ट के तहत ये देखा जाता है कि हमारे इंडिया की रिपोर्ट है ना, ऑफ कोर्स, तो इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो जर्नलिस्ट्स हो गए हैं ना, जो भी प्रेस होगी, उनके ऊपर देखा जाता है कि कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने ये चेक किया कि हमारे इंडिया के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर टोटल 25 जर्नलिस्ट को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यूपी के अंदर 23 लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है जो कि जर्नलिस्ट वगैरह हैं, है ना। दैट मीन्स उनकी जो प्रेस फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी स्टेट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पहली 3 ऐसी स्टेट्स को याद कर लो। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर सबसे पहले है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर मध्य प्रदेश है, जिनकी की जो प्रेस फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने एक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का बेसिकली सर्वे वगैरह प्रोवाइड किया है कि हमारे इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। अगर मैं CMIE की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और एक तरह से ये इकोनॉमी का थिंक टैंक है। हमारी कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमी के रिलेटेड या फिर मैं कहूँ अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग ये डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये बताया कि हमारे इंडिया के अंदर जो जनवरी मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ किया है एज़ कम्पेयर टू नवंबर एंड दिसंबर मंथ। और पिछले मार्च से 2021 मार्च से लेके अभी तक का जो जनवरी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जो है वो दिसंबर के मंथ में था जो कि था 7.91% एज़ कम्पेयर टू नवंबर, उसमें भी कम ही था। बाकी इस रिपोर्ट ने कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट्स में प्रोवाइड किया है कि कौन सी स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे कम है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हो तेलंगाना के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है, दैट इज़ 0.7% है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं एज़ कम्पेयर टू बेरोज़गार लोग। बाकी जो अलग अलग स्टेट है, फॉर एग्जांपल गुजरात जो है वो सेकंड नंबर में है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मामले में, फिर है मेघालय, देन इज ओडिशा, कर्नाटका। तो आपने तेलंगाना याद रखना है कि इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे कम है। अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूं कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा है, दैट इज़ 23.4% जो कि जनवरी के मंथ में देखा गया। फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान हो गया, त्रिपुरा हो गया, सारे याद
याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज़ किया है जनवरी के मंथ में एज़ कम्पेयर टू दिसंबर। इन द सेम वे जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2021। दैट मीन्स यहाँ पर जो रूरल और अर्बन एरिया के अंदर जो लोग हैं वो अब जॉब करने लगे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ तक समझ में आई होंगी। यहाँ पे आपकी जनवरी और फरवरी मंथ के जितनी भी न्यूज़ है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग वो सारी कवर हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और करंट अफेयर जो हैं आपके कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।